भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। मैं तो आपसे केवल निवेदन कर सकता हूँ, निश्चय आपने करना है कि हमें चिंता मुक्त होना है कि नहीं होना है। डिसाइड आपने करना है कि हमें अपना इसी जन्म में कल्याण करना है कि नहीं करना है। आप और हम लोग कितना निश्चय कर पाते हैं, कितना दृढ़ संकल्प कर पाते हैं, कितना भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग संसार को, ममता मोह आसक्ति को त्याग सकते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। ये मौका नहीं मिलेगा जो अब मौका मिल रहा है। मैंने कई दिन पहले भी कहा था, बहुत मूल सत्संग इस समय चल रहा है कि आप हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। हनुमान जी के चरित्र से आपको, जो आप हम लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना करते हैं, हमें लगता है कि शायद ये भक्ति होगी। ये थ्योरेटिकल भक्ति कहलाती है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप और हम लोग अभी तक अपने देह का अभिमान नहीं त्याग सके। माया के 3 गुण, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण को भी नहीं त्याग सके। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, कल्याण हमें अपना करना है। हमें भगवान ने सबको मौका पूरा दिया है। आप चाहें तो इसी देह में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आज तक अनंत संत महात्माओं ने, अनंत भक्तों ने भगवान को इसी जन्म में पाया है और इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन ना तो हम देह के अभिमान को पार सके और ना ही हम लोभ, तृष्णा, ये मकान दुकान, माया का धन, इनको त्याग सके। इसके उपरांत मैंने आपसे सुरसा की बात कही कि सुरसा देवताओं की भेजी हुई है, और माया की सुरसा कौन सी है? सत्वगुण। ये जो आप और हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये भी सात्विक गुण है, माया का गुण है।
ये भी सुरसा है, बड़ा कठिन है समझना, आसान नहीं है। उसके बाद हमने सुरसा से निकलकर कल आपके साथ राहु की माता सिंगिका की चर्चा की और दो दो एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का प्रयत्न किया। आपको लगता है सिंगिका हमारा क्या बिगाड़ रही है, तो कल मैंने आपसे निवेदन किया ईर्ष्या की प्रवृत्ति। हमें पता नहीं चलती, हमें लगता है कि हमारे में कोई ईर्ष्या नहीं है। और ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है, मैंने जब कल नारद जी का संवाद आपको सुनाया कि भक्ति के आचार्य मोहिनी के स्वरूप को देखकर, सिर्फ क्या कि मोहिनी का हाथ देखने का मौका मिला, और कारण क्या था कि नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। जाकर भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर ने कहा कि आपने मुझे तो कहा कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन आप जाके महाविष्णु को मत बताना। तो नारद जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि देखो मैं शंकर जी से भी बड़ा हो गया, इसलिए इनके मन में ईर्ष्या है। देखिए कितनी विचित्र चीज़ है, ईर्ष्या स्वयं अपने अंदर है और नज़र आती है दूसरे के अंदर। कि शंकर जी में ईर्ष्या है कि मेरा सम्मान महाविष्णु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। मना करने के बाद भी वो महाविष्णु जी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के भी ये बता रहे हैं कि देखो मैंने माया पर, काम पर विजय प्राप्त की। और कैसे विजय प्राप्त की, तो महाविष्णु जी ने कहा वो तो शंकर भगवान ने भी की। बोले नहीं, उनकी विजय छोटी है, उन्होंने एक काम को भस्म कर दिया और मैंने क्षमा कर दिया। भगवान महाविष्णु समझ गए कि ईर्ष्या की वृत्ति नारद जी के अंदर भी। अब आप सोचिएगा, जब नारद जी जैसे भक्ति के आचार्य के हृदय में भी ईर्ष्या आ सकती है, तो आप और हम लोग कैसे वंचित रह सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, बड़ी बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। और ये सिंगिका कौन है, ये भी ईर्ष्या की वृत्ति है। राहु की माता है, समुद्र में रहती है और समुद्र के ऊपर से कोई भी गुजरता है उसकी छाया को पकड़कर खींचती है और खा जाती है। अब उसने जब देखा हनुमान जी की तो बहुत लंबी छाया, उसका ये तो बहुत बड़ा बंदर है, इसे खा के तो मेरा कई दिन तक पेट भरा रहेगा। जब हनुमान जी ने देखा कि क्या कारण है, मैं आगे नहीं उड़ पा रहा, मेरी प्रकृति में आगे चाल में भक्ति के मार्ग में रुकावट क्या है। जब नीचे झांक कर देखा तो समुद्र में सिंगिका ने ब्रेक लगा रखा था। हमने आपको बताया ये बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा में भी आ जाती है ईर्ष्या की प्रवृत्ति। जब नारद जी में आ सकती है तो सोचिए किस में नहीं आ सकती। हनुमान जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हें खाऊंगी, मुझे क्या लेना देना, आप किस कार्य के लिए जा रहे हो। और ये ईर्ष्या जो है व्यक्ति को पूरी तरह खा जाती है। और नारद जी भगवान विष्णु को ईर्ष्या के अंदर श्राप तक दे देते हैं। कहते हैं तुम दूसरों की संपत्ति
नहीं देख सकते। ये तीनों बातें तो तुम्हें पहले से ही थी। अमर तुम थे, लड़ाई में तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। सारे संसार के लोग तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं। तुम्हें विवाह की क्या आवश्यकता थी? पर तुमने विश्व मोहिनी से मेरा विवाह नहीं होने दिया। अब बताइए, भगवान स्वयं विश्व मोहिनी बने हुए हैं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि संसार में सब कुछ भगवान बने हुए हैं। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, हम नहीं समझ पाते। ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति, ये तामसिक गुण है माया का। दूसरे को खा जाना, बर्बाद कर देना, यानी मुंह के ऊपर मधुरता से बोलना, अंदर उससे जलन महसूस करना, बड़ा विचित्र काम है। आप और हम लोग समझ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। आप और हम लोग इतनी जल्दी नहीं समझ सकते कि कौन हमें खा रहा है, कौन हमारे विरुद्ध सोच रहा है। आप सोचिए, जब नारद जी भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या कर सकते हैं, नारद जी महाविष्णु को श्राप दे सकते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईर्ष्या की वृत्ति कितनी विकराल है। बहुत समझाने के बाद भी आखिरकार हनुमान जी को सिंगिका का वध करना पड़ा। ये तामसिक गुण है। मैंने कहा था 3 स्त्रियां भक्ति के मार्ग में, एक सात्विक गुण सुरसा, एक सिंगिका तामसिक गुण। अब एक गुण और बचा है। लंका में प्रवेश करने से पहले द्वार पर लंकनी से भेंट होनी है। लंकनी क्या है? ये राजस्व गुण है। और आप और हम लोगों को खूब धन, खूब माया, खूब, ये सब राजस्व गुण के काम है। खूब ममता, खूब मोह, खूब आसक्ति। लेकिन इसकी चर्चा मैं सबसे लास्ट में करूंगा आपके साथ। क्यों? ये एक ऐसी बीमारी है राजस्व गुण की कि व्यक्ति अपने अंदर समझ ही नहीं पाता है। और तीनों रुकावट के कारण है। सात्विक गुण भी रुकावट है। आप और हम लोग सात्विक गुण में तो सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं। मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं परिक्रमा करता हूँ, मैं तीर्थों में जाता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ। ये सब सात्विक गुण हैं। आत्मज्ञान के बिना ये सब अज्ञान है, माया के गुण हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लंकनी का संवाद बाद में सुनाऊंगा? उसका कारण है कि लंकनी से सत्संग की शुरुआत होती है। आप हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं। राजस गुण समाप्त हो जाए, ये समझ आ जाए कि जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सब संसार का प्रपंच, ये माया। धन आता बुरा नहीं लगता। हा। आदमी पागल हो जाता है धन के पीछे। कह रहा मौका मिल रहा है कमाने का, कमा लो, कमा लो, इकट्ठा कर लो। करोगे क्या? जब व्यक्ति को इसका ज्ञान होता है, जब इसके मुख पे
घूसा लगता है। लंकनी के मुख पर जब हनुमान जी ने घूसा मारा तो उसको सत्संग समझ आने लगा। जब धनवान का धन चला जाता है तब वो सोचता हो सब धोखा है। जब समय गुजर गया, जीवन खत्म हो गया, फिर जागने का क्या लाभ। आज हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं कि हम 1-1.25 घंटा भी निकालने में अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। कल मैंने सबसे लास्ट में आपसे निवेदन किया, सत्संग वो आईना है जहां पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है। आईने में हमारे चेहरे पर कहीं कोई दाग नजर आ जाए गलती से लगा हुआ, हम तुरंत उसे साफ करते हैं। सत्संग में तो हमारी बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। सुधारने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरमुख बना देती है, सन्मुख बना देती है, शरणागत कर देती है। हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं, ये भी एक बंदगी है। आप हम लोग रोज सत्संग में कुछ कुछ बातें सुगम सुनते हैं, उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतारो, फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएंगी और परिणाम में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन के दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। ये माया का संसार सब एक दिन अंधकार में जाने वाला है। आपकी आंख बंद, खेला खत्म। आप अरबपति हो तो भी शमशान में ये शरीर जलेगा। लेकिन ये भ्रम राजस गुण का नहीं जाता। और मैंने आपसे कहा इसकी चर्चा बाद में करूंगा, क्योंकि वहीं से सत्संग का मार्ग खुलता है। तो हनुमान जी के चरित्र की कुछ सूत्रों का संक्षेप और निवेदन करना चाहूँगा। संक्षेप में इसलिए हनुमान चरित्र बहुत विस्तृत है। उनके चरित्र का एक अंश भी इतना असरदायक होता है कि मानव जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। तुलसीदास जी उनके गुणों का स्मरण करते हुए लिखते हैं क्या, सकल गुण निधानम। हनुमान जी क्या हैं? सकल गुण निधानम। किसी व्यक्ति में यदि एक भी गुण पूर्णता की सीमा तक पहुंच जाता है, उसे समाज में अभूतपूर्व सम्मान मिल जाता है। राजा हरिश्चंद्र में एक सत्य के कारण, कि वो सत्य के कारण अपना राजपाट सब दे देते हैं, अपना पुत्र, अपनी पत्नी, सब कुछ एक सत्य के कारण। और आज तक ये भगवान राम से भी पूर्वज हैं उनके, और आज तक उनकी ख्याति है एक सत्य के कारण। भगवान शंकर शरणागत वत्सल हैं। आप सोचिए, इन महानुभावों ने अपने एक विशिष्ट गुण के बल पर लोगों की पूजा करते हैं उनकी, पर जब हनुमान जी के चरित्र की ओर देखते हैं, उनमें ऐसे कितने गुण दिखाई देते हैं कि हमें भी तुलसीदास जी की तरह थक कर कहना पड़ता है कि हनुमान जी सकल गुण निधान हैं।
आप हम लोग तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ के, जा बेटा मंगलवार है 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाइया, 50 रुपये का, 51 रुपये का चढ़ाइया, बस। और मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था कि सुंदर कांड का पाठ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि सुंदर कांड के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी हनुमान जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। आप हम लोग ध्यान करते हैं ना? वो कहते हैं अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम कहकर आरंभ करते हैं। फिर कहते हैं हे मिशैलाभ देवहम, जिनका श्री विग्रह दिव्य स्वर्ण पर्वत के समान है। और उसके बाद कहते हैं धनुज वन कृशानुम, जो राक्षस रूप वन को जला जाने वाले हैं। आप बताइए, अग्नि के समान हैं। तत्पश्चात क्या कहते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य पर आते हैं। अब आप सोचिए, ये हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन हम तो ऐसे भागते हैं जैसे हमारी ट्रेन निकलने जा रही है, प्लेन निकल जाएगा, हम समझ लें रुक करके इनका क्या मतलब है। एक शब्द का अर्थ नहीं जानते। और सुंदरकांड में खटाखट जैसे बारिश हो रही हो, ऐसा लगता है सारे कितने विद्वान हैं। अगर हनुमान जी के एक एक गुण का स्मरण करते हैं तो प्रतीत होता है ऐसा करते करते उन्हें संकोच होने लगता है कि यदि मैं हनुमान जी के गुणों का अलग अलग स्मरण करता जाऊं तो संभव पाठक हनुमान जी में केवल उन्हीं गुणों को देखेगा। ऐसा सोच के वो क्या लिखते हैं, सकल गुण निधानम। अब बताइए, सकल गुण निधानम, जितने भी गुणों की कल्पना हो सकती है सब हनुमान जी में है। और इसीलिए हम आपसे हनुमान जी के चरित्र पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं संसार के कामों में, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप चाहते नहीं हो अपना कल्याण करना, हम भूल जाते हैं कि क्या जरूरी और क्या जरूरी नहीं है। हनुमान जी का चरित्र सचमुच अनोखा है। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो विचारकों या वेदांतनिष्ठ साधकों के लिए उपयोग होते हैं, कुछ भक्तों के लिए होते हैं तथा कुछ लोगों के कर्मों की प्रेरणा के लिए होते हैं। पर हनुमान जी के लिए कहना कठिन कि किसके आदर्श हैं, उनमें ज्ञान भक्ति कर्म। बताइए, गीता के अंदर 3 मार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान भक्ति से, और हनुमान जी में तीनों चीजें हैं, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म के आदर्श भी हैं। और सबसे बड़ी चीज निरभिमानिता। अन्यथा व्यक्ति के अंदर अभिमान भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अभिमान की बीमारी तो इतनी बुरी बीमारी है कि व्यक्ति के अंदर कब अभिमान आ जाए पता नहीं चलता। निरभिमानिता की पराकाष्ठा है। जब उनके लिए कहा जाता है खल वन पावक, कर्म योग की पराकाष्ठा, ज्ञान घन, ज्ञान की पराकाष्ठा। जब वो भगवान श्री राम और सीता जी अन्य तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, तुलसीदास जी ध्यान से सुनो, जब तुलसीदास जी वंदना करते हैं किनकी, भगवान की, विशिष्ट दर्शन करते हैं
कि राम का ध्यान करते हैं, सीता का ध्यान करते हैं, अन्य तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, अथवा अन्य जो जामवंत, अंगद, सुग्रीव आदि भक्त हैं उनकी भी वंदना करते हैं, तब उन सबके चरणों की वंदना की बात लिखते हैं। मैं आपको इसलिए आखिरी पार्ट पे जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ, लेकिन इन सब की वंदना करने के बावजूद भी तुलसीदास जी जब हनुमान जी की वंदना करते हैं तो वहाँ पर उनके चरणों की वंदना नहीं करते, बाकी सबके चरणों की वंदना करते हैं। उनके चरणों की वंदना नहीं करते। या तो कहते हैं प्रणवं पवन कुमार, या फिर महावीर विनवं हनुमाना, और इन दोनों पदों में हनुमान जी के चरणों का स्मरण नहीं। अब आप कहेंगे इसका क्या रहस्य है? राम के चरण, सीता के चरण, लक्ष्मण के चरण, भरत के चरण, शत्रुघ्न के चरण, जामवंत, अंगद, इन सबके चरणों की वंदना तो तुलसीदास जी करते हैं, लेकिन हनुमान जी के चरणों की वंदना नहीं करते। ये हनुमान जी के चरित्र का रहस्य बता रहा हूं। वास्तव में तुलसीदास जी हनुमान जी का जो रूप देखना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं आप सोचिएगा। आपने देखा कि बहुत सी जगह हनुमान जी अपना हृदय चीर कर दिखाते हैं, और उसमें क्या दिखाते हैं कि राम सीता का तासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप घर। वो हनुमान जी के उस रूप का ध्यान करते हैं जिसमें उनके हृदय में साक्षात्कार ईश्वर तथा महाशक्ति के साथ, सीता के साथ निरंतर विद्यमान हैं। यानी आत्माराम और भक्ति, सीता और सीताराम दोनों का दर्शन करते हैं। वो चरणों का ध्यान करें तो चरणों पर अटक जाएं, वो कहते नहीं, मैं सबके चरणों का ध्यान करूंगा। हनुमान जी में एक गुण है, ये रहस्य है उनके दर्शनों का। अब आप सोचिए, आप और हम लोग भी, क्या हनुमान बोलते के साथ ही हमें मन में कभी ये भाव आता है कि जिनके हृदय में स्वयं शक्ति और शक्तिमान विराजमान है। और एक विशेष बात, आप स्वयं शक्ति हैं, आपको पता नहीं, और शक्तिमान आप में बैठा हुआ है। ना अपना पता, ना अपने का पता। हम भटक रहे हैं अपने को देह मानकर। यही अज्ञान है, और कोई अज्ञान नहीं है। आप आत्मा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। आप ईश्वर के अंश हैं, इसमें कोई नहीं नकार सकता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या सूर्य के सामने बादल आ गया, अंधकार आ गया, माया का प्रपंच आ गया, हम अपने को देह मानने लगे। और खूब सुनते हैं संत महात्माओं को, मानते शरीर हैं, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है। अरे नौका के आगे स्त्री लिख दो या पुरुष लिख दो, जाएंगे तो दोनों भवसागर पार। दोनों का काम तो नदी पार कराने का है, लेकिन नहीं, ऐसे भटक गए हैं हम लोग। अब इतने भटक गए हैं कि सुधरना नहीं चाहते। अज्ञानता की सीमा नहीं है। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। कौन पुकारे? सारा दिन मन के गुलाम हम, मन इधर उधर, ये वो,
पता नहीं कहाँ, मतलब जिस संसार को छोड़ के जाओगे उसमें भटकते रहते हो। किसी को फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त हैं, एक मन एक सेकंड के लिए भी ना गुरु का ध्यान ना भगवान का ध्यान, और सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये राजस गुण की चर्चा, लंकनी की चर्चा सबसे लास्ट में करूंगा। हनुमान जी के कुछ विशेष चरित्र की चर्चा आपके साथ पहले करनी चाहिए, जिससे आप और हम लोगों के अंदर भी कहीं शायद किसी के मन में ये बात घर कर जाए कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। मैं अपने सहित बोल रहा हूँ, हम क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है, और हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। और आप और हम लोग पता नहीं कहाँ बिजी हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण